ये तो एम्पेयर हम लोग का शो नहीं किया, ठीक है। किस लिए शो नहीं किया जानते हो? इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले चेंज हो गया, डिस्प्ले खराब है। हाँ, लेकिन इसमें डिस्प्ले में जो है ना चार्जिंग फ्लेश का पट्टा है, देखो। मतलब एक ही केबल ऊपर आता है, यहाँ पर दो पॉइंट है, दो है। अरे कहाँ दो है, एक ही तो है ना कनेक्टर। यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर दो कनेक्टर दिख रहा है, ये वाला है, ये वाला है। एक होता है क्या है, नीचे बोर्ड से ऊपर बोर्ड के लिए, और ये वाला होता है डिस्प्ले के लिए। इसमें कितना है? एक है। तो फिर क्या हुआ, एक में ही दोनों आता है, तो डिस्प्ले अगर नहीं लगेगा तो फिर चार्जिंग ही नहीं होगा, यही वजह है, समझ में आया? अगर डिस्प्ले नहीं लगाया तो फिर चार्जिंग ही नहीं होगा, चला गया। तो हम लोग जो है ना 6 पोर्ट में, 6 पोर्ट का जो चार्जर होता है, इसको हम लोग 6 पोर्ट चार्जर बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं 6 पोर्ट हम लोग एम्पियर मीटर बोलते हैं, ठीक है। आई चार्जर भी बोलते हैं, ये सब कुछ। इसमें हम लोग का 5 वोल्ट फिक्स रहता है, चार्जर भी जो होता है। यहाँ पर जो एम्पियर रहते हैं, एम्पियर में जो है कुछ चेंज होता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। एक बार में हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा बोर्ड से कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। अभी कोई एक रनिंग फोन को लगाओ, यहाँ पर तुम ऐसे लगाओ तुम्हारा रनिंग फोन को, तो कितना आ रहा है? 1.60 ये हो रहा है, तो ठीक है। चार्ज भी ले रहे, परसेंटेज भी हो रहा है ना। चलो अभी इसको अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, मैंने कुछ एम्पियर लिखा है, तो एम्पियर शो कर रहा था ना, यहाँ से कौन सा एम्पियर वहाँ से मैच किया, देखो तो यहाँ पर 0.00, 0.60, एक है 0.10 से लेकर 20, एक तो छोड़ 0.10 से लेकर 40, 0.60, 0.90 से लेकर 1.50, एक है 2.00 से लेकर 3.00। कौन सा वाला मैच किया? 1.50। वहाँ पर कौन सा वाला मैच कर रहा है? ये वाला ना, 0.90 से लेके 1.50 ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैच कर रहा है, इसमें जो है तुम्हारा फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये जो केबल है ना, केबल जो है फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है। अगर फास्ट चार्जिंग वाला केबल होता है तो कितना शो होता है वहाँ पर? 2.00 से लेके 3.00, तभी वहाँ पर शो होता है। लेकिन ये जो है नॉर्मल फोन के लिए ओके, इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। उसमें हम लोग क्या देंगे, 0.90 से लेकर 1.50 तक अगर आता है तो चार्जिंग सेक्शन वगैरह सब कुछ ओके, इसमें कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में? किस में आ गया वाला चीज़? तो फिर नॉर्मल में कि टाइप जो होता है, हम लोग टाइप भी बोलते हैं, माइक्रो भी बोलते हैं, V8 बोलते हैं, उसके लिए वाला सही है। तो उसमें क्या है, केवल में पॉजिटिव और नेगेटिव ही है। उसमें जो है ना DMDP और भी लाइन होता है ना, वो सब लाइन नहीं है, वो केवल सस्ता केवल है, इसी वजह। अच्छा वाला में केवल डाल दो, तुम्हारा में तुम देखोगे 2.0 के ऊपर चलेगा प्लस, तो उसमें फास्ट चार्जिंग शो करना तभी शुरू करें, ऐसा, ठीक है। ये होता है हम लोग का नॉर्मल रेंज। जब हम लोग फोन को डालेंगे, अगर 100 एम्पियर शो होता है तो नॉर्मल उसमें हम लोग का चार्जिंग लेके कोई इशू नहीं है, बोर्ड पर भी कोई तरह का कोई प्रॉब्लम हम लोग नहीं देखेंगे। हो गया क्लियर चीज। इसमें अगर हम लोग देखते हैं लगाने के बाद, बैठो, इसमें अगर देखते हैं हम लोग जो है लगाने के बाद जो अगर देखते हैं स्क्रीन में कुछ शो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का डिस्प्ले का फॉल्ट है। हो गया डिस्प्ले। अभी प्रॉब्लम वाला देखो, तुम लोगों को पहले भी एक क्लास करवाया था मैंने, इसमें तो मेरे स्पेशल में एडवांस में करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 0.00 एम्पियर कुछ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। 0.00 इसमें से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मैंने लिख रहा है चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम होता है। चार्जिंग पिन अगर खराब हो तो उसके वजह से होता है, ठीक है। मैंने चार्जिंग पिन को बदला, मैंने CC बोर्ड को भी बदला, दो चीज़ हो गया, CC बोर्ड चार्जिंग पिन, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या हो सकता है, एक होता है फ्लेक्स केबल होता है ना, जो हम लोग मेन सब बोर्ड टू मेन बोर्ड, उसमें फॉल्ट रह सकता है, हो गया है। उसके बाद हम लोग कौन सा IC में जाएंगे, इसमें चार्जिंग ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कौन सा IC में जाएंगे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, एक बोर्ड लेके दिखाता हूँ। ये हम लोग का जो Oppo A15 का फोन है ना, ये है चार्जिंग IC। चार्जिंग IC में जो है ना वोल्टेज तो आएगा, उसके बाद ना निकलेगा, वोल्टेज तो आएगा ना। तो वोल्टेज यहाँ पर आया, ये देखो चार्जिंग IC, ठीक है। चार्जिंग IC में वोल्टेज आया, उसके बाद वो बैटरी कनेक्टर में देगा, बैटरी को वोल्टेज करने के लिए, हो गया जिसके लिए। तो अभी देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक IC दिख रहा है ना, गोल गोल करके, ये देखो बॉल है, बॉल IC, ये ब्लैक में दिखेगा, इसको बोलते हैं OBP IC। तो इसका प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखते हैं, देखो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तुम इधर आ जाओ, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ, जो है अगर देखेंगे हम लोग जो है उसको जूम कर देना, तुम वहाँ पर ही बैठते हो ना, जूम कर दोगे तो हो जाएगा, उठने की जरूरत नहीं।
तो जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है अगर देखते हैं 0.00 आ रहा है, प्रॉब्लम है, कस्टमर का फ़ोन है, दुकान में तुम लोग बैठे हो, तो हम लोग का अभी एक्शन लेगा, अभी उसको ठीक करना है, रिपेयर तो करना है ना, रिपेयर का हम लोग करेंगे ना। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होगा, हम लोगों ने चार्जिंग पिन, उसको टारगेट बनाएंगे। चार्जिंग पिन क्या हम लोग पहले बदल देंगे या फिर चेक करेंगे? चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग? सपोर्ट पर हम लोग देखेंगे, जो है जैसे सपोर्ट है, जैसे केवल एक सपोर्ट है, चार्जर को डाला, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर जो ऊपर में जाएगी, इसमें देखेंगे हम लोग वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। और जो लोगों को काम नहीं आया तो पहले चार्जिंग पिन चेंज कर देगा, उसके बाद बोलेगा नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करेगा, दूसरा दुकानदार के पास देके आएगा इसको ठीक करने के लिए। हम लोग तो काम जानते हैं ना, पहले हम लोगों ने चेक कर लिया। यहाँ पर अगर देखते हैं वोल्टेज नहीं है तो चार्जिंग पिन को चेंज करें, एकदम बेसिक चीज़ है, भूलना हो, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोगों ने बहुत बार किया है, फिर भी मैं और एक बार बोल रहा हूँ, हो गया। तो यहाँ पर आ गया है। तो उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों का सब बोर्ड टू मेन बोर्ड फ्लेक्स केबल होता है, उसमें फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे ऊपर में पास हो रहा है कि नहीं, वोल्टेज ऊपर में आ रहा है कि नहीं। ऊपर में अगर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग जंपर कर सकते हैं। कहाँ से जंपर करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा कंपोनेंट देखेंगे, जहाँ पर जो है हम लोगों को मिलेगा 4.9 से लेकर 5.2 वोल्ट। जो कंपोनेंट में मिलेगा वहाँ से एक जंपर उठाएंगे और जो ऊपर जो है टेस्ट पॉइंट में डाल देंगे। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट रहता है, देखो टेस्ट पॉइंट है ना, कौन सा वाला इसका टेस्ट पॉइंट है, कैसे जानेंगे? मल्टीमीटर को बीप मोड में ले लिया, यहाँ पर एक डाला और कॉर्नर में एक डाला, जिसमें बीप आ गया, ये इसका टेस्ट पॉइंट होगा। इस टेस्ट पॉइंट में हम लोग लगा देंगे, देखोगे पास हो गया। तो हम लोग फ्लेक्स केबल बदलने की जरूरत नहीं। अगर लगता है तुम लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर टेस्ट पॉइंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मार्केट से जाके फ्लेक्स केबल जो है खरीद के लिया, 80, 70, 80 जो भी है प्राइस है हो गया। तो हम लोगों ने देखा जो है ऊपर में भी वोल्टेज आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा, तो हम लोग आईसी की तरफ जाएंगे। कौन सा वाला आईसी? ओबीपी आईसी की तरफ, ठीक है। चार्जिंग आईसी में कुछ भी नहीं हुआ है, चार्जिंग आईसी में जाने की जरूरत नहीं। ओबीपी आईसी में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा चीज़ जो हो जाएगा, आईसी बदलना है, आईसी रिवॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक जंपर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग जो है इस स्कीमेटिक डायग्राम का सहारा लेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल में या फिर यूट्यूब में जाके लिख सकते हैं, जो है जैसे कि सोचो ये वाला फोन जो हम लोगों का कौन सा, ओप्पो A15 का जो ओबीपी आईसी बाईपास, इतना सिर्फ लिख दोगे तो क्या कहाँ से कहाँ तक जंपर करना है, बस खरीदने की जरूरत। हम लोग जंपर कहाँ से करते हैं जानते हो, ये देखो यहाँ से, ये तो ओबीपी आईसी हो गया, नहीं हो रहा। जो समझ में नहीं आएगा बोलना मुझे, है ये समझ में नहीं आता, वो ये जो विवास है ना, विवास पे और एक बार मैं दिखा देता हूँ। विवास आता है नीचे से, आता है ना विवास, नीचे से यहाँ पर आया विवास, यहाँ पर आया तो ये देखो विवास है, इसका टेस्ट पॉइंट है। मैंने तभी बोला था ना जंपर करने के लिए यहाँ पर जंपर होता है, ठीक है। ये हो गया एंड यहाँ पर आ गया हम लोगों का। तो विवास यहाँ से जाएगा चार्जिंग आईसी के पास, ऐसे नॉर्मल नहीं जाएगा, ओबीपी आईसी के पास है, वो स्विच करता है, ऑन ऑफ करता है। वो अगर ऑफ ही रहेगा ना तो जो है चार्जिंग आईसी के पास जाएगा नहीं, एम्पेयर भी 0 शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, और जो है ये देखो ओबीपी आईसी, यहाँ पर एक कैपेसिटर कॉर्नर है, यहाँ पर शुरुआत हो, यहाँ पर यहाँ से होते आईसी से होते यहाँ पर गया, उसके बाद अंदर। तो हम लोग इसको जंपर कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर ले ली, यहाँ से कोई भी जगह से एक जंपर लेके यहाँ पर हम लोग जंपर मार देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, बस इतना ही। इसके लिए हम लोग को सील को ओपन करना, ठीक है। कोई फ़ोन जो है अगर यूट्यूब में तुम लोग देख स्कीमेटिक अगर डायग्राम है तो फिर इजीली कर पाओगे, नहीं तो तुमको यूट्यूब का सहारा लेना ही होगा। जो कहाँ पर है एग्जैक्ट उस जगह का जो है सील, इसको जो है इसको तुम लोग जो है कट कर दोगे, ओपन कर दोगे यहाँ तो इतना तक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पर जंपर पर देखो हो जाएगा, देखोगे यहाँ पर ना 4.9 से लेकर 5.2 वोल्टेज आएगा, और उसके बाद यहाँ पर ना नहीं आएगा, आएगा तो आएगा, कभी कभी नहीं जाएगा, आएगा, ऐसे भी हो सकता है। तुमको पता चल जाएगा इसी के फॉल्ट हो गया, चलो जंपर मार दो ओबीपी आईसी में, देखोगे चार्जिंग आईसी का बहुत सारा प्रॉब्लम ओबीपी आईसी को जंपर करने से हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग जंपर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। जब तक हम लोग चार्जिंग पिन में थे 100 रुपये 150 रुपये, जब फ्लेक्स केबल में आ गया तो फिर 200 रुपये का बात हो गया, ठीक है। सब बोर्ड का हो गया 350 400 रुपये हो गया, चला गया। अभी आईसी में जब चले आएंगे तो भाई 500 रुपये। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे जो है इसी में जो खर्चा कम है, देखो जंपर और भी इतना छोटा सा लगेगा, वही बात है ना, उसको तो कोई प्राइस नहीं है ना। तो यही वाला चीज़ है, ये टेक्निक हम लोग ये जंपर करके ओके करके दे देंगे, बस हो जाएगा। इसको याद रखना, हम लोग इस एम्पेयर अगर ऐसा आता है 0.00 तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्शन ले पाएंगे, ये वाला चीज़ चला गया। सेकेंड में आता है, हम लोगों ने मोबाइल को कनेक्ट किया हम लोगों का आई चार्जर से 6 पोर्ट से। हम लोगों का एम्पेयर कितना शो हो रहा है, 0.06 आ रहा है, 60 नहीं, ठीक है। यहाँ पर आगे स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया है। हम लोगों ने जस्ट लगाया, ठीक है, कि देखो उतना सारा तो मेरे पास फोन नहीं जा, हर एक में प्रॉब्लम में दिखाते हैं, समझो बात को, ठीक है। इसको याद रखना, 0.06 में आगे रुक गया है, आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, सीपीयू ड्राई हो चुका है,
इसमें सीपीयू को रिवॉल्व करना होगा। eMMC UFS, eMMC इंटरनल स्टोरेज ऐसे होता है ना, कौन सा वाला यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर एक वाला हमारे हिल जाता है, ये सीपीयू होगा, ये हम लोगों का हो गया जो है इंटरनल ऐसे, ये दोनों बड़ा साइज का होता है, इसी के ऊपर रैम भी रहता है इसी के अंदर, ठीक है। कुछ सीपीयू के अंदर डबल डेकर जो ऐसे होता है उसके ऊपर रैम को रखा जाता है, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या रहेगा, इस सीपीयू को जो है उठा के रिवॉल्व करते हैं, इसमें डेट रिक्स है, ठीक है, प्रॉब्लम है डेट रिक्स है, कस्टमर को बोलना ही होगा डेट रिक्स है, उसको लेके तुम लोगों को इसमें बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते उसके बाद तुम लोगों का हाथ सेट होगा, तो बिना माइक्रोस्कोप का तो नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको लगता है ये वाला तुमको थोड़ा डाउट लग रहा है तो जो है दूसरे से भी करवा सकते हो, लेकिन तुमने प्रॉब्लम पकड़ लिया कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी नहीं है, तुमने प्रॉब्लम पकड़ लिया, कोई मेरे पास है या फिर कोई दुकानदार के पास चले गए, ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं, उसको जाकर बोला मुझे सीपीयू रिवॉल्व करके दे दो, जानते हो इससे हो जाएगा, बस दे दी, वो 700-800 रुपये ले, तुमने 1500 ले, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसमें भी डेट फिक्स है, उसमें भी डेट फिक्स है, बस हो गया। तो कुछ केस में हम लोग करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है और मेरा जो हैंड स्किल अभी तक सही नहीं बैठा है, एकदम फोन को बिगाड़ना नहीं है, नेक्स्ट टाइम करोगे, इस बार नहीं हो नेक्स्ट टाइम करोगे। तो सीपीयू रिवॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है, सीपीयू ड्राई हो चुका है, नहीं तो जो उसके बाद भी अगर नहीं होता हम लोग का eMMC जो है ये वाला आईसी को हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग दिखा रहे हैं eMMC मेमोरी आईसी, इसको भी रिवॉल्व करेंगे, तो फिर हम लोग का देखेंगे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, ये वाला डेस्कटॉप हो गया। उसके बाद 0.10 0.20, इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो इसमें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा आता है, इतना भी आ रहा है, हम लोगों ने एम्पियर को देखा 0.1 कोई डेट फोन आएगा तुम्हारे पास, फोन लेके इसमें डेट रहेगा, ठीक है, डेट फोन लेके आएगा तो हम लोग डेट फोन को सबसे पहले क्या करते हैं, आई चार्जर में कनेक्ट, वही तो एम्पलीफायर जो हम लोगों का जो एम्पियर मीटर होता है उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर, कनेक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, तुमने बस लिखा हुआ है, कॉपी नहीं तो हाथ में रखो, ठीक है, याद रखो, तुमने देखा जो है इतना ही जा रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा है, इसमें क्या रहता है, पावर आईसी का प्रॉब्लम रहता है, और नहीं तो क्या होता है सेकेंडरी लाइन, मतलब पावर आईसी जिन जिनको वोल्टेज दे रहा है ना उसी लाइन से शॉर्ट है, तो जब भी हम लोग शॉर्ट रिमूविंग का क्लास करेंगे तो शॉर्ट कैसे रिमूव किया जाता है, तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, अभी हम लोगों ने जान लिया ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो, पावर आईसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर आईसी को एक बार रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर शॉर्ट का प्रॉब्लम, शॉर्ट तो हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, सेकेंडरी लाइन के अगर शॉर्ट हो जाए हम लोग डीसी मशीन से भी जान सकते हैं ना, उससे भी एक बार कंफर्म कर लेंगे, हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को सेकेंडरी लाइन से शॉर्ट नहीं मिल रहा है डीसी मशीन पर, तो हम लोग का पावर आईसी जो है, पावर आईसी से इसी से फॉल्ट है, इसका हम लोग रिवॉल्व करेंगे या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं, उतना महंगा नहीं है, डीसी मशीन का हम लोग नेक्स्ट डे इसका स्पेशल क्लास करेंगे, इसी को पहले जाना अच्छे से। उसके बाद एक आता है हम लोग का, देखो फेक चार्जिंग, ठीक है, फेक चार्जिंग में क्या होता है, हम लोग का 0.40 के नीचे एम्पियर आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी के नीचे चलता रहेगा, ठीक है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, लेकिन जो है 0.40, ठीक है। हम लोग का क्या होगा, इसमें जो है चार्जिंग हम लोग डालेंगे, यहाँ पर एम्पियर इतना शो होगा, लेकिन जो है हम लोगों का मोबाइल पर कोई परसेंटेज शो नहीं होगा, समझ में आया, अगर परसेंटेज शो नहीं करता लेकिन एम्पियर हम लोग देखते हैं 0.40 है, तो इसको हम लोग फेक चार्जिंग बोलेंगे कि नहीं, कुछ तो चार्ज ले रहा है लेकिन मोबाइल दिखा नहीं रहा, तो इसको हम लोग फेक चार्जिंग बोलेंगे, एक बार में क्लियर हो गया फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि चार्जिंग कॉइल इसको जो है रिप्लेस करना है, चार्जिंग कॉइल किसको बोलते हैं बता दो, देखो ये हम लोगों का चार्जिंग आईसी होगा, चार्जिंग आईसी के सामने जो वोल्टेज निकलता है इसी को चार्जिंग कॉइल बोलते हैं, ये देखो निकलता है ना, VPH लिखा रहेगा ना, VPH लिखा रहेगा, VPH लिखा रहेगा, नहीं तो VSYS लिखा रहेगा, VPH ज़्यादातर लिखा रहेगा, जिस कॉइल को टच करते हो ऐसे लिखा है, ठीक है, तुमको ये वाला नहीं है, गूगल से भी जाकर लिख सकते हो, ठीक है, तुमने चार्जिंग आईसी जो है मॉडल लिखते हैं, उसका जो है हम लोगों का कॉइल बूस्ट कॉइल ऐसे करते हैं, चार्जिंग आईसी रिमूव कुछ एक लिखो, लिखने के बाद सिर्फ देख लो कौन सा वाला है, क्लियर हो गया। इस जो कॉइल को हम लोग को बदलना है, कौन सा वाला कॉइल से, दूसरा फोन का भी हम लोग जो है चार्जिंग जो है कॉइल जो है उससे रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, रिप्लेस करने से हम लोगों का प्रॉब्लम जो है तो फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों का फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। सैमसंग अगर फोन होता है उसमें ज़्यादातर फ्लेक्स केबल चेंज करने से सही हो जाता है, सैमसंग फोन में हम लोग फ्लेक्स केबल एक बार चेंज करके देंगे उससे हो जाएगा, और नॉर्मल जितना सारा रियलमी ओप्पो ये सब वीवो ओप्पो का जितना सारा हो गया, इसमें टारगेट हो गया हम लोगों का क्या प्रॉब्लम था, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर फेक चार्जिंग। कैसे समझ में आया, हम लोगों का एम्पियर कितना था 0.40 के नीचे ही था, उसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना फेक चार्जिंग कैसे पता चला, फेक चार्जिंग क्योंकि कोई परसेंटेज शो नहीं हो रहा है, 0.40 से दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, तुम बोलोगे वो वाला क्यों नहीं मैच कर रहा है, उसमें परसेंटेज शो करेगा,
कुछ आएगा, ठीक है। परसेंटेज का नहीं तो जो हम लोग का सिंबल आता है ना, सिंबल आएगा, इसमें जो है कुछ शो ही नहीं करेगा परसेंट, मतलब एक लोगो बन के रुका हुआ है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो फेक चार्जिंग में हम लोग जो क्या करेंगे, कॉइल को चेंज करेंगे। कौन सा वाला, सभी फोन में, ठीक है। कौन सा वाला, चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल है जिसमें हम लोगों का VPS निकलता है या फिर VSOS, क्वालकॉम में VSOS होता है, ठीक है, उसमें जो निकलता है हम लोगों का, तो उसको हम लोग रिप्लेस करने के। सैमसंग फोन में एक बार फ्लेक्स केबल को चेंज करेंगे, उससे हो जाता है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया, वाला चीज़ क्लियर कंप्लीट। उसके बाद देखो टेम्परेचर एरर बोला जा रहा है। टेम्परेचर एरर मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या फिर ऑन करते हैं ना, तो ऐसा एक सिंबल आएगा, ऐसा मैं दिखाता हूँ छोटा करके, ऐसा करके एक सिंबल है येलो कलर में आएगा, और टेम्परेचर टू हाई टू लो बोल के लिखा है, टू हाई टू लो, इसे, ठीक है, हो गया। ऐसा होने से ना चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं लगा, कभी कभी तो फोन ऑन ही नहीं होता है। तुम फोन को स्विच ऑफ किया, ऑन करने की कोशिश की, या फिर कस्टमर का था, कस्टमर ने ऑन किया, बोले ऐसा है। हम लोगों ने देखा टेम्परेचर टू हाई लिखा हुआ या फिर लो लिखा, ठीक है। ये हम लोग रजिस्टर के क्लास में अच्छे से जानेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है, हम लोगों का थर्मल, हम लोगों का जो है एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एम्पियर कितना शो होगा हम लोगों का, 0.00 से लेके 0.60, इतने में क्या करेगा, जंप करेगा। मैंने यहाँ पर जंप लिखा है, जंप मतलब समझ रहे हो। तो हम लोगों ने जस्ट कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया, 0 था, एक बार में चला गया 0.60, उसके बीच में नहीं है 1 0 4 0 3 0 कुछ नहीं, एक बार में 60 तक चला गया, जंप कर गया, ठीक है, ऐसा आ गया। लेकिन जो है हम लोगों का स्क्रीन पर वो शो कर रहा है, जो है एरर शो कर रहा है, टेम्परेचर टू हाई और टेम्परेचर टू लो। इसमें आप लोग क्या करेंगे, थर्मोस्टर बोल के एक रजिस्टर होता है, ठीक है, गूगल से भी देख सकते हो, लाइनिंग से भी देख सकते हो, उस रजिस्टर को रिप्लेस करना होता है। वो रजिस्टर कहाँ पर रहता है, हम लोगों का सपोर्ट में रह सकता है, ठीक है, एक तो सपोर्ट में रहता है, ठीक है। तो सपोर्ट बदलने से कभी कभी ये वाला चीज सही होता है, कोई समझता नहीं, वो क्या करता है मार्केट से सपोर्ट बदल देता है, ठीक हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में डिजाइन क्या था उसको पता नहीं था क्या था। सोचो उसने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में देखने के बाद क्या पता चला, जो है उसने बोला कि सपोर्ट बदला, मेरा हो गया। शॉर्ट यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो होता है, तुमने वही क्या हो गया, तो तुमको नॉलेज क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नॉलेज मिला। हम लोगों ने किया जाना है, वहाँ पर एक रजिस्टर था, हम लोग रजिस्टर को बदलते तो फिर भी हो जाएगा। तो रजिस्टर का जो क्लास रहेगा ना, स्पेशल क्लास रहेगा तुम लोगों का, बाकी उसमें तुम जो है बोला चीज़ क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या किया, हम लोगों ने किया जाना इसके बारे में, जो हम लोगों का टेम्परेचर टू हाई टू लो अगर स्क्रीन पर किसी का कस्टमर को शो करता है, हम लोगों ने आई चार्जर में सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये हम लोगों ने काम सीखा। कनेक्ट किया हम लोगों ने, कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, एम्पियर 0.00 से जंप करके डायरेक्ट 0.60 तक चले गए, एक बार में जंप किया, ठीक है, ऐसे हो गया। इसमें हम लोग क्या करें, थर्मोस्टर बोल के जो रजिस्टर है उसको हम लोगों को रिप्लेस करना हो तो फिर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्लियर हो चुका है। उसके बाद फास्ट चार्जिंग नॉट शो, मतलब जो है फास्ट चार्जिंग शो नहीं कर रहा। तो फास्ट चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, शो अगर नहीं करते हैं, दुकान में जाने के बाद क्या करते हैं, बोलते हैं एक नया वाला डाटा की बोलते हैं, ये तो एक चार्जर दीजिए, अच्छा वाला दीजिए, और उससे भी अच्छा वाला दीजिए, ऐसा होता है ना। तो करने अगर लगाया तो फिर हो गया तो हो गया, हम लोगों का तो सेल करना है, हम लोगों का बस आ गया, हो गया तो हो गया, क्लियर। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग जो रिपेयर में क्या करेंगे, रिपेयर में यहाँ पर बताया गया है D+D- के ऊपर काम करना। कौन सा वाला चीज़ होता है, यहाँ से देखो, D+D-, ये रिपेयरिंग में आएंगे। तुम लोगों का चार्जिंग सेक्शन का भी अलग से क्लास रहेगा, चार्जिंग सेक्शन कैसे रिपेयर होता है अभी नॉलेज। देखो इस बोर्ड में मैं जाता हूँ, মনে ওখানে গিয়ে বসলে ওটা ভালো হইতো, বস করো ना रेडी। तो हम लोगों का फास्ट चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, डेटा केबल चार्जर वगैरह चेंज किया फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग को रिपेयर करने के लिए दे देगा कस्टमर, अभी रिपेयर करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला कि दो लाइन को देखना था, एक D+ एक D-, है वहाँ पर ही दिखाओ, D+D-, है कौन सा वाला बताया जा रहा है, ये वाला यूज बी DM TP, DM मतलब D-, D+, ये दोनों, हाँ ये दोनों से प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिक चीज़ में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक चीज़ में सबसे पहले देखेंगे जो है हम लोगों का जो है ये दोनों जो पिन, मतलब पिन खराब हो सकता है, ठीक से कनेक्टेड नहीं है, चार्जिंग लेगा ऐसे जो फास्ट चार्जिंग शो नहीं करेगा। अगर हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, चार्ज लेते जाएगा, फास्ट चार्जिंग ये दोनों को वैसे होता है, हो गया क्लियर। तो ये दोनों का हम लोग जान रहे हैं, ये दोनों का हम लोग GR भी ले सकते हैं, GR आ रहा है कि नहीं, ठीक है, हम लोग को GR 250 to 750 आएगा, हो गया, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज भी आता है 1.8 वोल्ट हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो अच्छे से आंखों से देंगे, मतलब पिन में प्रॉब्लम नहीं है तो
तो पिन को बदल दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अभी देखेंगे बोर्ड टू बोर्ड, मतलब यहाँ से कनेक्शन ओके है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लाइनिंग का जरूरत होगा तो बोले अच्छा काम कर पाऊँ। हैं, मैंने मल्टीमीटर को बी पोर्ट पे रखा, तो एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रखा प्रॉप को, ठीक है, और एक कहाँ पर रखेंगे हम लोगों का, यहाँ पर, वही होगा ना। तो वहाँ से लेके यहाँ तक बीप आ रहा है कि नहीं, तो लाइन ओके है, ब्रेक तो नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने जाना, ब्रेक होने से तो नहीं होगा ना। डीएम में एक बार देखेंगे, डीपी में एक बार देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डीपी डीएम, यहाँ पर मल्टीमीटर को भी रखा, इसमें भी रखा है 1 by 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट करके देखा लाइन ओके है कि नहीं, कंटिन्यू। अगर नहीं मिलता है तुम लोग को लाइनिंग वगैरह अगर नहीं मिलता है, तो अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर देखोगे यहाँ पर कोई सीरीज कंपोनेंट नहीं है, तो देखो मैं देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर सीरीज है ना, ये दोनों सीरीज है, ठीक है। ये अगर ओपन हो जाएगा ना तो क्या होगा, पास नहीं होगा, तो यहाँ पर छोटा सा जंपर लगा देंगे, हो जाएगा काम करो। बोर्ड बदलने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे पास नहीं है, जान भी नहीं पा रहे हो, तुमने कंटिन्यूटी चेक किया, तो तुम तो रैंडमली चेक करोगे ना। तुम क्या करोगे, देखो एक कॉर्नर में पॉजिटिव रहता है, एक कॉर्नर में नेगेटिव, तो ये तो पता चल गया, होने से वोल्टेज से भी पता चल गया। तो बीच में मल्टीमीटर को रखा, उसके बाद क्या किया तुमने, इस पिन पर जो है 1 by 1 चेक करते रहे, एक तुमको तो पता नहीं है, एक में तो बीप आएगा ना। अगर तुमने देख किसी में भी बीप नहीं आ रहा है, किसी में भी तो लाइन कटा हुआ है, तो तुमको जो है अभी नहीं मिलेगा, ये वाला जो है रजिस्टर यहाँ पर डाला हुआ है, तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी तुम लोग क्या करोगे, बोर्ड को बदल दोगे, नहीं मिला तो बोर्ड को बदल दो, फिर भी काम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है तो भी यहाँ पर जंपर मारने से फ्री में काम हो जाएगा, फ्री में, ठीक है। ये वाला चीज़ चला गया, वाला चीज़ अभी यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आया। कभी यहाँ तक हम लोगों ने देखा बीप आ रहा है, तो लाइन ओके हो जाएगा, तो हम लोगों का अभी कहानी क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा। हाँ, कहानी चलेगा ऊपर। तो यहाँ से होते हुए हम लोगों का चला जाता है कहाँ पर, हम लोगों का मेन बोर्ड पर, मेन बोर्ड पर यहाँ पर ये जो DMDP यहाँ पर लगता है, हाँ केबल से होते हैं लगा, दोनों का टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा बात है। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर IC भी दिया गया, और यहाँ पर दो हम लोगों का रजिस्टर है, हाँ सीरीज में है, ये डायरेक्ट इसके बीच से आ रहा है, बीच से आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी अगर ओपन होता है तो भी नहीं होगा, ठीक है, ये अगर ओपन होता है फिर भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए नॉर्मली अगर चेक करेंगे रजिस्टर, तो चेक आप तुम लोगों ने नहीं सीखा, यहाँ पर मल्टीमीटर का रखा बीप मोड पर, और यहाँ पर रखेंगे तो जो बीप देगा ऊपर में, ठीक है। अगर ये वाला बीप नहीं देता है तो हम लोग क्या जानेंगे, ये ब्रेक है, इसको हम लोग जंपर कर देंगे। ज़्यादातर ये दोनों जंपर करने से हो ही जाता है, जंपर करने से हो जाता है। हाँ, ये वाला चीज़ चला गया। अभी ये वाला एक IC हम लोग देख रहे हैं, IC, और ये कहाँ पर जा रहा है, देखो IC से होते हुए डायरेक्ट जा रहा है CPU के ऊपर। तो प्रॉब्लम कहाँ से फाइनली मिला हम लोगों का, जो है CPU से। तो कस्टमर को बोलो जो है आपको फास्ट चार्जिंग अगर चाहिए, हम लोगों ने मैंने देखा है नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है CPU से। CPU के ऊपर काम करना होगा, डेट फिक्स रहेगा। अब अगर चाहते तो ज़्यादातर कस्टमर डर के बारे में ना ही बोल देता है, बोलता है कि मेरा चार्ज तो चल रहा है, ऐसे मैं सेल कर दूंगा। उसको तुम सजेशन दो, तुम बोलो कि जो है आप जो है CPU के ऊपर काम हो भी सकता है, नहीं आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए, चार्ज तो हो रहा है ना, अब उसको सेल करके दूसरा ले लीजिए, वही तुम बोल सकते हो। वो बोलता है कि नहीं मुझे कर दो, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर करने में क्या हर्ज है। हाँ, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो लास्ट में CPU के ऊपर ही आता है। तो हम लोगों का फास्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम ऐसे सोल्यूशन हम लोगों का होता है। और तुम लोग ने वाला चीज़ बताया था और एक बार बताया था, हम जानते हो अगर एम्पियर हम लोग देखते हैं 0.10 से लेकर 0.40 तक है, तो बैटरी का प्रॉब्लम, बैटरी ड्राई है, बैटरी खत्म है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो भी है बैटरी का प्रॉब्लम। डायरेक्ट हम लोग बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी में हम लोग देखेंगे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हम लोग कितना देखेंगे, हम लोगों का होता है 3.7 से लेकर 4.4 बाई 4.2 नहीं है, 3.0 है अगर वोल्टेज बूस्ट कर देंगे, 2.0 है बूस्ट कर देंगे, अगर 0.001 कुछ है तो बैटरी को जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मली हम बैटरी को टच करके देखेंगे बैटरी फिजिकली जो है सही है कि नहीं, फिजिकली नहीं तो मतलब उतना तो कर पाओगे ना, हो गया चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का 0.60 में आकर रुक जाता है, ये तो 0.60 में आके यहाँ तक अभी तक नहीं होता, ठीक है। इसमें जंप किया था, ये अलग था, ठीक है। एक सेकंड, इसमें हम लोगों ने क्या जाना था, 0.00 से लेकर 0.60 तक क्या करता है अगला जंप किया, डायरेक्ट जंप कर दिया, ये प्रॉब्लम अलग था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं जो है यहाँ पर आकर रुक गए, स्टॉप मतलब जो रुक है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, नीचे भी तो आएगा ना, जब ये डाल रहे यहाँ पर ही रुका हुआ है, बस क्लियर हो गया। तो एम्पियर में हम लोग को शो होगा, कहाँ पर शो होगा, आई चार्जर में शो, वही तो एम्पियर ऑप्शन पे। यहाँ पर बोला गया है कि DSI डेटा लाइन D+, D-, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारा दिया गया, ठीक है। BSI डेटा लाइन मतलब D+, D- हो सकता है, तो कीपैड फॉर्म में BSI लाइन होता है, उसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। उसके ऊपर काम देखेंगे कि जो BSI जो बीच वाला है ना ठीक से कनेक्टेड है या नहीं, उसको हम लोग रीशोल्ड करेंगे, उसमें भी एक हम लोग का वैल्यू आता है,
हम लोग अगर जीआर वैल्यू चेक करते हैं ना, जैसे रेड प्रोब को हम लोगों ने माइनस में रखा, कीपैड फोन का बीच में अगर रखेंगे तो वहाँ पर एक वैल्यूज होगा 300, 400, 500 कुछ एक शो होगा। अगर कुछ शो नहीं हो रहा तो फिर लाइन ब्रेक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और एक जो है हम लोग जो क्या कर सकते हैं, रीशोल्ड कर देंगे, बस हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कीपैड फोन के लिए तो ये वाला चीज़ हो गया। और जो है हम लोगों का स्मार्टफोन होने से जो अभी मैंने जो तुम लोगों को बोला DMDB का स्लो चार्जिंग के लिए सेम प्रोसेस काम करें, तो ये दोनों का देखो सिमिलर मैच कर रहा है चीज़, ठीक है। इसमें कुछ अलग, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का इशू था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, स्टॉप हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो DMDB के ऊपर अभी जो मैंने बताया सेम काम ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोगों ने चेक किया। लास्ट में ये वाला चीज़ तो बता दिया, अगर ओके रहता है, ओके कंडीशन में नॉर्मल फोन है तो फिर 0.90 से लेकर 1.50 तक रहेगा नॉर्मल फोन के लिए एकदम ठीक है। और जिसमें 2.00 और 3.00 एम्पेयर अगर शो कर गया, उसमें हम लोग का फास्ट चार्जिंग शो करना शुरू हो जाएगा, मोबाइल में हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, वाला चीज़ क्लियर हो गया, ऑन